हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे आप सभी। तो आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जितना मैच करे उतना रखिएगा। जब वैसे भी जिसकी रीडिंग होगी, जिसकी एनर्जीज़ होगी, उसी के सामने रीडिंग पड़ेगी। और अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं है तो आपके सामने से भी आकर निकल जाएगी ये एनर्जीज़, ये रीडिंग। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो एनर्जीज़ को मैंने क्लीन कर दिया है और अब देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावना आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका नाम आपको ज़रूर लेना है। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका नाम जो है वो आप ले लीजिए, ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो कनेक्ट करे, मैच करे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओहो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्टार्टिंग में ही 9 ऑफ सोर्ड्स, कमाल हो गया। ये जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ज़रूर इन पर्सन ने या तो आपके साथ कुछ धोखा दिया है आपको, या आपका साथ बिना कुछ कहे ब्लॉक कर दिया, या दूसरों के कहने में आकर आपको भुला दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। मुझे ना यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो अलग अलग तरह की उनकी एनर्जीज़ होंगी, क्योंकि कार्ड एक आया हुआ है लेकिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि इन्होंने मैरिज को लेकर जो प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया है। कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने एंगेजमेंट तक इन्होंने आपसे की, तोड़ दी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि एक लव रिलेशनशिप आपके साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। आपकी मर्जी नहीं थी, फिर भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आने के लिए बोला, है ना। आप टालते रहे, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट होते चले गए, बात होती रही, प्यार हुआ, रिश्ता हुआ। अब ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपने प्यार के लिए जो है वो उन्होंने आपको प्यार भी दिया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। लेकिन अब ये पर्सन जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, इस वक्त तो जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो इन पर्सन को पछतावा हो रहा है, क्योंकि एक रिश्ता बनाने के बाद इन्होंने उस रिश्ते को तोड़ दिया, है ना। तो मैरिज थी तो मैरिज तोड़ दी, लव था तो लव ख़त्म कर दिया, रिश्ता अचानक से ब्लॉक कर दिया, आपको कॉल या मैसेज करने के लिए मना कर दिया। ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जैसे कि एक तरीके से जो एनर्जीज़ आ रही है, आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है कार्ड में जो बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ठीक है, उसकी खुद की गलतियों पर पछता रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है ये पर्सन, और ऑन ऑफ सिचुएशन में भी बहुत रहा है। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग सोर्ड्स है। आप देख रहे हो किस तरीके से सोर्ड्स आ रही हैं। एंजल कितना बड़ा साइन दे रही हैं। एंजल ये कह रही हैं कि जिन लोगों के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा, जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, आज वही लोग कहीं ना कहीं इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ठीक है, इनके काफ़ी लॉसेस हो गए हैं उन लोगों की वजह से। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी करने लगे हैं, जैसे पहले नहीं करते थे। वो लोग अब अपने में खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बढ़िया से खुश हैं। और ये अगर रोते रहें या ये परेशान हैं, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या फिर इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, एक अकेलापन सा ये पर्सन जो है ना वो फील कर रहे हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है इस वक्त,
ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पहले इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, बट आज जब आपका साथ छूट गया या जब आपका रिलेशनशिप टूट गया या इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तब आज ये पर्सन अकेले हो गए हैं और इनकी लाइफ में जो भी लोग थे जो इन्हें आपसे दूर करने की पूरी मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो गए हैं। अब ये इस समय इतने ज़्यादा सैड क्यों दिख रहा है ये इंसान? इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर्सन ने तो धोखा दे दिया, साथ छोड़ दिया है ना, बीच में से ही बिना कुछ कहे रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब लेकिन ये पर्सन बहुत पछता रहा है, बहुत गिल्ट में है और इस पर्सन को जो है वो ये एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का। इस वक्त एंजल्स जो है वो कार्ड में यही चीज़ को सबसे पहले मेरे सामने लेकर आई हैं। साफ तौर पर इस समय दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन की हो रही है जिसमें ये पर्सन जो है अब काफ़ी हर्ट है और अब इसको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड हमें इस तरफ इंडिकेट कर रहा है ना। अब वन साइड सिंगल मैरिड भी आप हो सकता है कि हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो सकते हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो या फिर आप सिंगल हो। लेकिन अगर एनर्जीज आपके साथ मैच की है तो आप बताना कि कितना मैच कर रही है। लेकिन कि आपके ये जो भी व्यक्ति हैं या आपके ये जो भी पर्सन है, इनके साथ एक टाइम आपका रिश्ता अच्छा था, ये चीज़ लेकिन यहाँ दिखाई दे रही है। तो अगर ये कंडीशन आपके साथ मैच कर रही है कि हाँ वाकई में रिश्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन अब चेंजेस हो गए हैं या ये पर्सन बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, तो फिर ये एनर्जीज यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो इस वक्त गिल्ट में है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि इनके ऊपर किसी चीज़ को लेकर अभी भी प्रेशर हो सकता है क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर या कुछ ऐसी बर्डन है जिसकी वजह से मतलब ये सारी स्थिति हुई। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर बहुत हद तक ये आ रही है। तो इस वक्त ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं और एक सबसे अच्छी मतलब बात क्या दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है? आप बोलोगे कि मैम इतना परेशान है, आपको क्या अच्छा दिख रहा है? मुझे ये अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अब जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा ना, तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ चुका है कि आप जो है आपने इन्हें सच्चा प्यार किया था, जो कदर इन्हें आपकी करनी चाहिए थी वो कदर इन्होंने आपकी नहीं की, तो इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो ये आपसे छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अपनी अगर आपसे बात करते हो और आपके कोई कांटेक्ट होता हो तो ये अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। बहरहाल 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो दिख रहे हैं या फिर जो भी ये पर्सन दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में दिख रहा है ये पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कह रही है कि अब ये परमानेंटली साथ चाहते हैं और ये पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है सेकंड। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कह रहा है इस चीज़ को देखते हैं। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी, आपके रिश्ते की जीत होगी और जो भी रुकावटें आपके रिश्ते में अभी तक आ रही थी वो रुकावटें अब नहीं आएंगी। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, कि हाँ भाई अब आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, पहले से भी ज़्यादा समझदार होकर आपके पर्सन वापस आएंगे और अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका साथ छोड़कर गए थे या कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज़ थे तो ये इश्यूज़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना वैंड्स जो है वो आपके परमानेंटली मिलन को भी रिप्रेजेंट करता है जब वैंड्स का कार्ड आता है ना। लेकिन वैंड्स का कार्ड किस एनर्जीज़ में आया ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो वैंड्स का कार्ड आया हुआ तो एक अच्छी एनर्जीज आ रही है, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है
अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, नज़र लगी हुई है भाई आपके रिश्ते को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि संभल कर भी नहीं संभल पा रही हैं कुछ चीज़ें। कहीं कहीं तो लग रहा है कि बिल्कुल संभल जाएंगी चीज़ें, बट किसी किसी एनर्जीज़ में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, तो फिर इस टाइप की भी सिचुएशन हो जाती है। अब 10 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है, बट कहीं कहीं एनर्जीज़ बिल्कुल रुकी हुई है, नज़र लगी हुई है। एक नज़र है ना आपके रिश्ते को लग गई है पूरी तरीके से, और इस नज़र की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स अपने ही हैं, इनके खुद आपके पर्सन के अपने लोग हैं जो इनका भला नहीं चाहते। इनके अपने हो सकते हैं, इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें अपना कहते तो हैं बट इनके अपने हैं नहीं। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो कहते तो जताते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। तो इस तरह का कोई हो सकता है कि इनके घर में, हो सकता है कि आपके जो ये पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फैमिली मेंबर्स तो हैं लेकिन वो बाहर से आए हुए लोग हैं जो इनकी जो पर्सन की फैमिली में जुड़ गए हों, लाइक कहीं शादी वादी से आए हों या कोई शादी हुई हो उनकी, मतलब लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही है। सोर्ड्स का कार्ड है। इनके घर में ना कुछ इनके जो बड़े लोग हैं ना, इनसे जो बड़े लोग हैं वो दूसरों की बातों को भी बहुत सुनते हैं, तो इसलिए भी आपके पर्सन की हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। मतलब एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट, कुछ और लोग हैं ना घर में, कुछ और लोग हैं जो इन्वॉल्वमेंट बहुत देते हैं अपनी, और उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनसे जो आपके पर्सन से जो कुछ बड़े लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब चलती है, वो किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही एक प्रेशर सा बना हुआ है। तो ये पर्सन है ना 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड में, जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ भाई अब वो आपके रिश्ते को अपनाएंगे, वो आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको अपनाना चाहते हैं। चलिए राशियों के बारे बात करेंगे, राशियाँ कौन कौन सी दिख रही हैं। तो राशियों में पेंटिकल आ गया भाई, सोर्ड्स है, वैंड्स है, एक दो कार्ड और ले लेते हैं। लीजिए वैंड्स और सोर्ड्स की तो यहाँ पर भरमार है भाई आज, वैंड्स और सोर्ड्स की है ना। ये एक एंजल साइन भी है, ये एंजल साइन ये कह रहा है कि अब आपका मिलन तो होगा, है ना, क्योंकि एंजल की कृपा है। दूसरी चीज़ ये है ना कि ये पर्सन भाई बहुत चीज़ों को देखकर समझ चुके हैं। इनसे गलती तो हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी अपनी गलतियों से सीखे हैं, क्योंकि इन पर्सन ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मुँह मोड़ा ना, तो वो एकदम से आपको इग्नोर ही कर दिया, है ना। तो यहाँ पर राशियाँ दिखाई दे रही हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसेस है, जेमिनी है, वर्गो है, सजिटेरियस है, और मुझे इतनी राशियाँ ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे वेंट्स की कार्ड दो दिख रहे हैं। तो एक तरीके से अब आपका मिलन तो होगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपके मिलन को, है ना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपके पर्सन कर रहे हैं। इन पर्सन ने ना आपका बहुत दिल दुखाया है, इन पर्सन ने ना आपकी बिल्कुल भी आपको प्यार मतलब करने के बाद भी ना इन्होंने इस तरीके से आपके साथ अपने रिलेशन, ये दूसरों के कहने में आकर ये चले हैं, दूसरों के कहने में आकर इन्होंने सब कुछ ख़राब किया है। और अब तो मतलब जो स्थिति हो रही है ना, उससे कल रात की भी एनर्जीज आ रही है। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ हुआ है इनके साथ, है ना, बहुत झगड़े हुए हैं या इनकी फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन ये पर्सन ना आप पूरी तरीके से ना आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ है कि मतलब आपको ना वेंट्स का कार्ड है, जो चीज़ें मतलब ये खुद के लिए स्टेप लेंगे, आपके लिए खुद एक्शन लेंगे। इनका जो एक्शन है ना वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो कितने वेंट्स है, 1 2 3, ये क्यों आए हैं इतने वेंट्स। और आप एक देखो बात कि हर वेंट्स एक पॉजिटिव साइन लेकर आया, जैसे कि मानो अब आपका पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में आएगा, उसको आपका साथ चाहिए, है ना। उसको ये लग रहा है कि मतलब आप ही हैं जो उसने सब कुछ किया, उनके लिए प्यार किया, सपोर्ट किया, बट उसने आप ही का साथ छोड़ दिया। आज ना आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे होंगे, तभी ये कार्ड आ रहे हैं। बार बार जो कार्ड आ रहे हैं ना वो इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। आप पर्सनली गाइडेंस अगर आपको लेना है तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650 पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी। 4 ऑफ वैंड्स है, देख रहे हैं आप, ये मैरिज की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बीच में
कोई थर्ड पार्टी आई हुई है ना, तो 4 ऑफ वैंड्स से कह रहा है कि अब आपका समय है, अब ईश्वर आपको सपोर्ट करेगा, अब ईश्वर आपका साथ देगा, है ना। अब एक बड़ी समस्या से, बड़ी प्रॉब्लम से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। अभी ना आपकी तरफ आ रहे हैं। असल में क्या हो रहा है ना, ये जो कार्ड इतने आ रहे हैं ना, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वापस। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।